प्रोबेबिलिटी के सेकंड वीडियो के अंदर सबसे पहले आपको कार्ड्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जो पेक आपको दे रखा होता है इसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड में से 4 टाइप के कार्ड होते हैं। फर्स्ट जो कार्ड होंगे डायमंड, जो रेड कलर में होते हैं। सेकंड कार्ड हार्ट, ये भी रेड कलर में होते हैं। थर्ड स्पेड, ये ब्लैक कलर में होता है। क्लब इज ऑल्सो इन ब्लैक कलर। सभी तरह के कार्ड 13 होते हैं। इसका मतलब जो रेड कलर के कार्ड है वो टोटल 26 हो गए। 13 डायमंड 13 हार्ट। सेम ब्लैक कलर के जो कार्ड है वो भी 26 हो गए। 13 स्पेड एंड 13 क्लब। अब इन कार्ड के ऊपर सबसे जो टॉप कार्ड होता है वो एस होता है। टोटल एस 4 होते हैं। उसके बाद किंग, क्वीन एंड जेक। 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है, 4 जेक होते हैं। इन सब पर फेस होता है। ये जितने भी किंग, क्वीन, जेक वाले कार्ड है इन सब पर फेस बना होता है, इसलिए इन्हें फेस कार्ड कहते हैं। तो टोटल जो फेस कार्ड होते हैं वो 12 होते हैं। उनमें से 6 फेस कार्ड रेड कलर में होते हैं और 6 फेस कार्ड ब्लैक कलर में होते हैं। 6 रेड कलर में, 6 ब्लैक कलर में। 52 कार्ड्स होते हैं। इनमें से एस, किंग, क्वीन और जेक इनका रेस्पेक्ट होता है। तो इन्हें ओनर्स कार्ड कहते हैं। तो टोटल रेस्पेक्ट वाले कार्ड हो गए 16, जिसमें से ये 8 तो रेड कलर के होंगे और 8 ब्लैक कलर के होंगे। तो इस टाइप से आपको कार्ड्स का नॉलेज होना चाहिए। आपके 10th क्लास तक प्रोबेबिलिटी का ये कंसेप्ट है। अब अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, देखिए अपन फर्स्ट टाइप क्वेश्चन लेते हैं बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आपको एक बैग के अंदर 5 रेड प्लस 6 ग्रीन प्लस 7 ब्लू बॉल गिवन है। यहां आपको क्या है कि 1 बॉल इज ड्रॉन। यहां से 1 बॉल को ड्रॉ किया। तो फर्स्ट पार्ट पूछे कि फाइंड प्रोबेबिलिटी द बॉल इज रेड, फाइंड प्रोबेबिलिटी द बॉल इज ब्लैक, फाइंड प्रोबेबिलिटी द बॉल इज नॉट ग्रीन। इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप टोटल केस निकालोगे। टोटल केसेस 5 रेड बॉल है, 6 ग्रीन बॉल है, 7 ब्लू बॉल है। टोटल बॉल हो गई 18। इसका मतलब ये हो गया आप 18 में से 1 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं। जब आपको प्रोबेबिलिटी पूछे कि उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। अच्छा, सभी क्वेश्चनों के अंदर आपको फॉर्मूला पुट करना है। फेवरेबल आउटकम
आउटकम्स। जब आप रेड के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो आपको देखना है कि इनमें रेड बॉल कितनी है। यहाँ रेड बॉल 5 है, इसका मतलब है इस वाले केस के लिए फेवरेबल आउटकम हो गए 5 और टोटल आउटकम हो गए 18। तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/18। सेकंड पार्ट, आपको ब्लैक के लिए पूछा है। यहां देखिए बॉल का कलर कौन कौन सा दे रखा है आपको, रेड गिवन है, ग्रीन गिवन है, ब्लू गिवन है, ब्लैक तो है ही नहीं, तो यहां से ब्लैक बॉल आएगी नहीं, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गई और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। थर्ड पूछा है नॉट ग्रीन, जो बॉल आप ड्रॉ कर रहे हो ग्रीन नहीं होनी चाहिए, टोटल तो 18 बॉल, वो बॉल ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो ग्रीन वाली बॉल को हाइड कर दो, रिमेनिंग बॉल 5 रेड 7 ब्लू, 5 रेड 7 ब्लू मींस 12, मतलब बॉल ग्रीन नहीं होगी, इसका मतलब या तो रेड में से होगी या ब्लू में से होगी, तो रेड और ब्लू बॉल मिलके कितनी हो रही है, 12, तो 12/18 2/3। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक पिगी बैंक में आपको 50 पैसे वाले 100 कॉइन, 1 रुपीज वाले 50 कॉइन, 2 रुपीज वाले 30 कॉइन, 5 रुपीज वाले 20 कॉइन। अगर यहाँ पर सभी कॉइन को ऐड करें तो टोटल कॉइन हो रहे हैं 200। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 कॉइन यहां से कहीं ड्रॉप हो जाता है, कहीं गिर जाता है, 1 कॉइन इज ड्रॉप, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो कॉइन 2 रुपीज वाला हो, प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए वो कॉइन नॉट 5 रुपीज वाला हो, प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए वो कॉइन या तो 1 रुपीज वाला हो और 50 पैसे वाला कॉइन हो, इस तरह से पूछे। तो सबसे पहले मुझे आपको टोटल कैसेज निकालना है। टोटल कैसेज कौन सा कॉइन ड्रॉप हो सकता है, गिर सकता है, 200 में से कोई सा भी कॉइन गिर सकता है, तो टोटल कैसेज 200 हो गए। अब यहां देखो फर्स्ट पार्ट, आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं 2 रुपीज कॉइन के लिए, आइडेंटिटी सभी क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2 रुपीज वाले कॉइन के लिए, तो 2 रुपीज वाले कितने कॉइन है, 30, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 30 अपॉन 200, तो आंसर इज 3/20। सेकंड पार्ट पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 रुपीज कॉइन, वो कॉइन 5 रुपीज वाला नहीं होना चाहिए, मींस ये 20 में से नहीं होना चाहिए, तो जो कॉइन कहीं गिरा है वो किस में से होगा, 100, 50 और 30 में से, तो टोटल कॉइन हो गए 180 अपॉन 200, कैंसिल बाय 2 तो 9/10। थर्ड इज वो कॉइन 1 रुपीज वाला और 50 पैसे वाला होना चाहिए। देखिए जब भी किसी क्वेश्चन में और आ जाता है मतलब आपके पास चॉइस हो गई, मतलब गिरा हुआ कॉइन 1 रुपीज वाला भी हो सकता है और 50 पैसे वाला भी हो सकता है, तो 1 रुपीज और 50 वाले पैसे टोटल कॉइन हो गए 150, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई 150 अपॉन 200, 3/4। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, ये नंबर 1, ये नंबर 2,
3 4 5 6 7 8 और ये एरो गिवन है। इस सर्कल को अपन घुमाते हैं, ये गेम है, सर्कल को घुमाएंगे तो ये एरो इन जितने भी 8 पार्ट बने इनमें से किसी एक पार्ट पे आएगा। तो क्वेश्चन तो पूछा है कि इस सर्कल को राउंड किया जाता है, घुमाया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि ये एरो इवन नंबर वाले पार्ट में आ रहा है, प्राइम नंबर वाले पार्ट में आ रहा हूं, मल्टीपल ऑफ 2 वाले पार्ट में आ रहा हूं, लेस देन 9 वाले नंबर में आ रहा हूं। इस तरह से प्रोबेबिलिटी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखो जब आपसे इवन नंबर वाले केस के लिए प्रोबेबिलिटी पूछे, पहली बात तो अपन यहां टोटल केस निकाले। इन सभी क्वेश्चनों में टोटल नंबर ऑफ केस 8 हो गए, एरो के भी आ सकता है। यहां फर्स्ट पार्ट पूछा है, प्रोबेबिलिटी इवन नंबर के लिए पूछी है। तो इवन नंबर यहां पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो 1 2 3 4 टोटल 4 इवन नंबर है और टोटल नंबर 8। तो प्रोबेबिलिटी 1/2। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी पूछी है प्राइम नंबर के लिए। प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, जिसमें केवल उसी नंबर का डिवाइड होता है या 1 का होता है। तो 2 3 5 7 टोटल नंबर हो गया 4/8 1/2। थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी पूछी आपको मल्टीपल ऑफ 2 का मल्टीपल। यहां देखिए 2 के मल्टीपल है 2 4 6 8, जो इवन नंबर वाला केस वही है, तो 4/8 अगेन 1/2। और लास्ट पार्ट पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9 नंबर। ये जितने भी नंबर है सब लेस देन 9 ही है। इसका मतलब यहाँ टोटल केस भी 80 है और फेवरेबल केस भी 80 है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 8/8, इट इज 1। क्वेश्चन नंबर 4 कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। One card is drawn at random from pack of 52 cards. Find first part probability of face card, probability of red face card, probability of black card, probability of black king, probability of honors card। इस तरह से कुछ भी प्रोबेबिलिटी पूछ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ स्पेड। तो यहां देखिए जब आपसे पूछा जाता है कि 52 में से 1 कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, तो सबसे पहले टोटल केस 52, टोटल केस हो गए 52। फॉर्मूला एक बार लिख देना क्वेश्चन के अंदर, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जब आप फेस कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो अभी बताया था कि टोटल जो फेस कार्ड होते हैं वो 12 होते हैं, 4 चेक, 4 क्वीन और 4 किंग। आपको यहाँ फेस कार्ड पूछा है, तो फेस कार्ड 12, टोटल केस 52, कैंसिल बाय 4 3 30। रेड फेस कार्ड, जितने फेस कार्ड होते हैं उनमें से 6 रेड होते हैं, 6 ब्लैक होते हैं। तो रेड फेस कार्ड हो गया 6,
आउट ऑफ 52, कैंसिल बाय 2, 3 टाइम अपॉन 26। ब्लैक कार्ड स्पेड, ब्लैक होता है, क्लब ब्लैक होता है, 13 और 13 टोटल 26, तो ब्लैक कार्ड 26 हो गए, तो 26 अपॉन 52 इट इज 1/2। ब्लैक किंग इन 4 ही पार्ट में स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट 1 किंग होता है, लेकिन स्पेड और क्लब जो है वो ब्लैक कलर के हैं। इसका मतलब इसमें 1 किंग तो स्पेड का होता है, 1 किंग क्लब का होता है, तो टोटल किंग हो गए 2, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2 अपॉन 52, 1 अपॉन 26। ओनर्स कार्ड, जिस कार्ड का रेस्पेक्ट होता है, तो रेस्पेक्ट होता है एस का, किंग का, क्वीन का और चेक का, तो टोटल जो फेस रेस्पेक्ट वाले कार्ड है वो है 16 अपॉन 52, तो 4 अपॉन 30। और लास्ट पूछा है क्वीन ऑफ स्पेड मतलब हुक्म वाला पत्ता, जो 30 होते हैं और उसमें क्वीन होती है 1, तो आंसर हो गया 1 अपॉन 52। इस तरह से आपके पास 5 वाले क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपको इस तरह से सोल्व करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, थ्री कॉइन आर टॉस 1 टाइम, 3 कॉइन को 1 टाइम टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग फर्स्ट पार्ट 3 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी, सेकंड पार्ट पूछा है एटलीस्ट 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, थर्ड पार्ट पूछा है एटमोस्ट 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, फोर्थ पार्ट एटलीस्ट 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एग्जैक्टली 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, नन हेड एक भी बार हेड नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 7 सेम रिजल्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक कॉइन को 3 कॉइन को 1 टाइम टॉस कर रहे हैं या 1 कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो यहां देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हमको टोटल केस फाइंड करने हैं, क्योंकि यहाँ कॉइन 3 है तो फर्स्ट कॉइन के लिए भी 2 केस, सेकंड कॉइन के लिए 2 केस, थर्ड के लिए 2 केस, टोटल केस हो गए 8। अपन एक पैका स्टूडियो में पढ़ा है कि कॉइन वाले केस में टोटल केस कैसे निकाले जाते हैं। यहाँ देखिए टोटल केस 8 है, 8 का हाफ होता है 4, तो 4 टाइम h 4 टाइम t, 4 का 2 टाइम h 2 टाइम t, 1 टाइम h 1 टाइम t, ये केस हो गया। तो किसी भी केस की प्रोबेबिलिटी निकालो, सभी के अपॉन में टोटल केस तो 8 ही आएंगे। अब फर्स्ट पार्ट पूछा है कि 3 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो यहां अपन देखें 3 हेड आना टोटल इन 8 केस में देखिए 3 हेड वाला एक ही केस है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले केस में तीनों हेड आ रहे हैं, तो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/8। एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा हेड, मतलब उन केस में एटलीस्ट 2 हेड तो आने ही चाहिए। 2 हेड, यहां देखें ये 2 हेड वाला केस है, ये 2 हेड वाला केस है, ये 2 हेड वाला केस है, तो एटलीस्ट 2 हेड हो गए। और ये 3 हेड वाला केस है,
तो इन 4 केस में कम से कम 2 8 तो आ ही रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/8 मींस 1/2। 8 मोस्ट टू 8, 8 मोस्ट का मतलब होता है वो और उससे कम, या तो 8 मोस्ट टू 8 या तो 2 हेड आना चाहिए, 2 से कम हेड आना चाहिए। तो ऐसे केस गिनो जिसमें 2 या 2 से कम हेड आ रहा है। तो ये एक केस ही ऐसा है जिसमें 3 हेड आ रहा है, बाकी सबके अंदर देखिए या तो 2 हेड है या 1 हेड है या 0 हेड है। तो 2 या 2 से कम, तो ये सातों केस उसमें काउंट होंगे जिसमें 2 या 2 से कम हेड है। ये 2 हेड वाला है, ये 2 हेड वाला है, ये 1 हेड, ये 2 हेड, ये 1 हेड, ये 1 हेड, ये 0 हेड। तो टोटल केस हो गए 7/8। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है वो उससे ज्यादा, मतलब या तो 1 हेड आना चाहिए या 1 से ज्यादा हेड आने चाहिए। तो ये केस ऐसा है जिसमें हेड नहीं आ रहा है, टी टी टी। बाकी सभी केस में देखो 3 हेड है, 2 हेड, 2 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 1 हेड, 1 हेड मींस एटलीस्ट 1 हेड। तो टोटल केस हो गए 7, तो 7/8। एग्जैक्टली 1 हेड नाम से क्लियर हो रहा है, जिसमें केवल 1 हेड आ रहा हो, ये 1 हेड, ये 1 हेड और ये 1 हेड। तो 3 केस ऐसे हैं जिसमें एग्जैक्टली 1 हेड है, नन हेड, एक भी हेड नहीं, इसका मतलब पोलर टेल। तो टी 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 1/8। सेम रिजल्ट, तीनों बार सेम रिजल्ट आ रहा हो, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। ये 2 केस ऐसे हैं जिसमें हर बार सेम रिजल्ट आ रहा है, इसका मतलब इसके प्रोबेबिलिटीज हो गई 2/8 मींस 1/4। इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे, 53 संडे, 52 संडे या 53 संडे इन लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। तो 4 क्वेश्चन बने हैं कि किसी लीप ईयर में 52 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या ऑर्डिनरी ईयर में 52 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सेम 53 के भी पूछ सकते हैं। तो यहां मैं इधर लीप ईयर वाला केस सॉल्व कर रहा हूं, इधर ऑर्डिनरी ईयर वाला केस। इसका कंसेप्ट समझना, बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा इस समय। लीप ईयर में टोटल डेज 366 होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर में टोटल डेज 365 होते हैं। यहां से मैं 364 डेज अलग कर रहा हूं, 2 डेज अलग कर रहा हूं। यहां से 364 डेज अलग और 1 डे अलग। रीजन 364 का मतलब हो गया 52 इंटू 7 डेज। 1 वीक में 7 डे होते हैं, तो 364 का मतलब हो गया 52 वीक। 52 वीक हो गए। यहां भी 52 इंटू 7 डेज मीन्स 52 वीक। और 52 वीक का मतलब हो गया कि 52 संडे तो पूरे हो गए। अच्छा, ये क्वेश्चन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे किसी के लिए भी पूछ सकते हैं, तो वहां नेम देगा, नेम चेंज हो जाएगा। यहां भी 52 वीक है, मतलब 52 संडे पूरे हो गए। इस क्वेश्चन में रिमेनिंग 2 डेज क्या है, रिमेनिंग डेज 2 है, और इस क्वेश्चन में रिमेनिंग डेज 1 है। तो ये 2 केस, जो 2 डेज बचे हुए हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे संडे हो सकता है। लेकिन यहां रिमेनिंग डे 1 है, तो 1 डे संडे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे,
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब आपको यहां प्रोबेबिलिटी पूछी है 52 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, किस वाले पार्ट में 52 संडे, और एक पूछिए 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ध्यान देना, अगर इस क्वेश्चन में पूछा गया 52 संडे होने की क्या है, तो 52 संडे तो हो गए पूरे। इसका मतलब बच्चों जो 2 दिन है उसके टोटल पॉसिबल केस तो है 7, लेकिन 52 संडे कंप्लीट हो चुके हैं, इसका मतलब आने वाले 2 दिन में संडे नहीं होना चाहिए, तभी तो टोटल लीप ईयर में 52 संडे रह जाएंगे। अगर संडे आ जाता है तो 53 हो जाएंगे। इसके मतलब आने वाले दोनों दिन संडे वाले नहीं होने चाहिए। तो कौन कौन से केस हो सकते हैं, ये 5 के केस हो सकते हैं, क्योंकि संडे इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो ये दोनों केस तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अपने 52 संडे पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब इन 7 केस में संडे किस में नहीं आ रहा है, 5 केस में नहीं आ रहा है, और टोटल केस कितने बन रहे हैं 7। लेकिन सेकंड वाले पार्ट में 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो अभी अपने पास 52 संडे कंप्लीट हुए, इसका मतलब मेरे को 1 संडे और चाहिए। तो 1 संडे किस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 2 ही केस ऐसे हैं जिसमें संडे आ रहा है, तभी तो 53 संडे की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो प्रोबेबिलिटी होगी 2/7। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहां भी आपको 52 संडे की प्रोबेबिलिटी पूछी है और एक 53 संडे की पूछी है। इसमें भी पॉसिबल केस कितने हैं, 7। 364 के अंदर 52 संडे कंप्लीट हो चुके हैं और आपको यह 52 संडे की पूछी है। इसका मतलब अब मेरे को संडे नहीं चाहिए, इसके मतलब आने वाला जो एक दिन बचा हुआ वो संडे नहीं होना चाहिए। तो संडे कितने केस में नहीं है, इन 6 केस में नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 6/7। लेकिन यहाँ 53 संडे की प्रोबेबिलिटी पूछी है, इसका मतलब जो डे बचा हुआ है वो संडे होना चाहिए, तभी तो 52 और 1 53 संडे होंगे। तो एक ही केस में संडे आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं लीप ईयर के अंदर 52 संडे एंड 52 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 52 भी कंप्लीट, मतलब 52 संडे कंप्लीट, 52 मंडे कंप्लीट, दोनों कंप्लीट हो गए। इसका मतलब है आने वाला जो डे है वो संडे भी नहीं हो सकता है, मंडे भी नहीं हो सकता है। अगर संडे हुआ एक वीक तो 53 हो जाएगा, मंडे हुआ तो ये 53 हो जाएगा, दोनों है तो दोनों 53 हो जाएंगे। एंड आ रहा है, एंड का मतलब एग्जैक्ट 52 संडे 52 मंडे चाहिए अपन को। तो इसमें संडे मंडे आ रहा है, इसमें केवल मंडे आ रहा है और इसमें केवल संडे आ रहा है, इसका मतलब 3 केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल केस कितने हो गए, 1 2 3 4। आने वाले जो डेज है उसमें संडे मंडे का नामो निशान नहीं होना चाहिए, तभी तो 52 संडे एंड 52 मंडे होंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछे 53 संडे एंड 53 मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 52 वीक में 52 संडे और 52 मंडे हो गए, लेकिन अपन को दोनों 53 चाहिए, मतलब संडे भी एक और चाहिए, मंडे भी एक और चाहिए। तो ऐसा केस बताओ जिसमें संडे और मंडे दोनों आ रहे हो। फर्स्ट वन, एक ही केस ऐसा है जिसमें संडे और मंडे दोनों आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। इस तरह से ये लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dice is thrown 2 times. Find probability of getting first doublet, second different numbers,
थर्ड sum is at least 7, sum is multiple of 3। यह देखिए ए डाइस को 2 टाइम थ्रो कर रहे हैं, तो टोटल केस हो गए 6 × 6 36। अभी मैंने 36 कैसे बनाए थे? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये 36 केस कैसे बनाए थे? तो डाइस को अपन 2 टाइम थ्रो कर रहे हैं, तो टोटल केस 36 इस तरह से बनेंगे जो पहले बना चुके हैं अपन ये। अब यहाँ देखिए कि डबलेट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट पार्ट डबलेट मतलब दोनों डाइस पर सेम नंबर, तो सेम नंबर देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये 6 केस है ऐसे जिसमें डबलेट मतलब सेम नंबर आ रहे हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 6/36 1/6। सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी मुझे डिफरेंट नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? दोनों डाइस को जो नंबर आ रहे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, तो टोटल 36 केस में से सेम नंबर आने के केस है 6, तो जो बचे हुए केस है वो डिफरेंट नंबर वाले केस हो गए। तो 36 में से इन 6 नंबर को माइनस कर दो, तो डिफरेंट नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30/36 मींस 5/6। थर्ड पूछा है सम इज एटलीस्ट 7, जो सम होना चाहिए वो एटलीस्ट 7 तो होने चाहिए, मतलब मिनिमम सम 7 तो होने चाहिए। पढ़ा था पहले कि डाइस पर जो नंबर आते हैं उनका सम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हो सकता है, और उसके नंबर ऑफ केस पढ़े थे 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। और इस क्वेश्चन पूछा है कि सम जो है वो एटलीस्ट 7 होना चाहिए, मतलब कम से कम 7 तो होना ही चाहिए, और उससे ज्यादा भी हो सकता है, मींस कम 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 10 11 12 हो सकता है। तो इन केस को प्लस करें, 6 केस 7 आने के हैं, 11 हो गए, 4 4 15 18 21, टोटल यहाँ 21 केस बन रहे हैं जिसमें सम एटलीस्ट 7 है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 21/36। 3 से कैंसिल 7, 3 से कैंसिल 12, 7/12। फोर्थ पार्ट के अंदर पूछा है कि जो सम है वो मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। 3 आने के 2 केस, 6 आने के 5 केस, 2 5 7, 9 आने के 4 केस 11, और 12 आने का एक ही केस, तो इन सबको ऐड करते हैं 2 7 11 एंड 12, तो टोटल केस बन रहे हैं 12, तो 12/36 आंसर 1/3। इस तरह से आप इनको फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी। एक और क्वेश्चन देखिए, जो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन क्या है? आपको एक रूम गिवन है, उस रूम की लेंथ दे रखी है 4 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 3 मीटर, और इस रूम के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल की रेडियस दे रखी है आपको 1 मीटर। क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है? अगर कोई पर्सन इस सर्कल के अंदर बैठा हुआ है तो बताओ इस सर्कल में उसके बैठने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन, उस पर्सन के सर्कल में बैठने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी ऐसे क्वेश्चन में जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ना, तो जो बड़ा वाला फिगर बना होता है उसका एरिया टोटल आउटकम को रिप्रेजेंट करता है, तो टोटल केस कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल
और जिसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछी है कि उसके सर्कल में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल फेवरेबल आउटकम। ऐसे ज्योमेट्रिकल वाले क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो जो बड़ा डायग्राम दे रखा है उसका एरिया टोटल आउटकम को रिप्रेजेंट करेगा, और अंदर जो डायग्राम बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, उसमें होने की आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे तो उसका जो एरिया होगा वो फेवरेबल आउटकम को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और एल इंटू बी, तो पाई आर की वैल्यू 1, दिस इज 4 इंटू 3, तो आपका आंसर हो गया पाई अपॉन 12 इज प्रोबेबिलिटी।